जय हिंद फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, आज सफलता के वो 9 सूत्र बताने जा रहे हैं जो विद्वानों ने बताए हैं, जिसके द्वारा लोग सफल हुए हैं। दोस्तों, एक छोटी सी एक बात है कि जिस तरीके से रुपया कमाना एक बहुत ही सरल काम है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। मनी मेकिंग इज़ वेरी सिंपल बट नॉट ईजी। जिस तरीके से दोस्तों हम सुबह सुबह वॉकिंग करने जाते हैं तो ये बहुत काम आसान है, ये बहुत काम सरल है, लेकिन आसान नहीं। दोस्तों, एक मेरा दोस्त है, उस दोस्त ने जिम खोली। उस जिम में मैंने पूछा इसकी क्या मतलब, जैसे तुम अपने ग्राहकों से कितने क्या रुपए लेते हो? तो उसने बोला कि सुनील भाई, हम एक ग्राहक से एक महीने के 3,000 रुपये लेते हैं, लेकिन अगर कोई ग्राहक पूरी साल के लिए एक साथ फीस जमा करता है तो हम उससे 12,000 रुपये लेते हैं। तो हमने कहा है फिर तो यार तेरा मैथ बहुत वीक है। अगर ये कंडीशन है तब तो फिर तो 1,000 रुपये महीना पड़ा। उसने कहा है देखो भाई, ऐसा नहीं है कि लोग जब जिम में जब 12,000 रुपये देते हैं उसे लगता है कि मैंने पूरे 1,000 रुपये महीने में ले लिया। 3,000 वाला चीज़ हमने 1,000 रुपये महीने में फ़ीस करा ली, लेकिन हम जानते कि ये जो हमने 12,000 रुपये उसे 15 दिन के लिए। दोस्तों, होता ये है कि जिम में जब भी कोई इंसान जाता है तो मुश्किल से 5, 6, 7, 8 दिन जिम में जाता है, कसरत करता है। उसके बाद जब वो निकल वहाँ से आता है तो 8 दिन बाद 10 दिन बाद अपने को देखने लगता है कि हमारा वज़न कम हुआ, हमारी और भी चीज़ें पुशअप वगैरह करने के बाद अपना बॉडी देखने लगता है कितना इम्प्रूव हुआ। लेकिन जब धीरे धीरे 8 से 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन बाद वो जिम में आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम सरल है लेकिन आसान नहीं। डेली वो जिम जा सकता है, ये काम सरल है लेकिन आसान नहीं। इसी तरीके से दोस्त, हम आज आपको बता रहे हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है अगर पूरी डेडिकेशन के साथ उसमें लगी रहो तो। दोस्तों, कभी भी अपनी कंपैरिजन दूसरे से नहीं करनी चाहिए। कभी भी अपनी कंपैरिजन दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो हो सकता है वो दूसरे से हट के हो, अलग हो। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से 500 रुपये के नोट को अगर लिया जाए और उस नोट को खूब मरोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, तब भी उसकी कीमत कितनी होती है? तब भी उसकी 500 रुपये होती है। अगर उसी नोट को बिल्कुल करेंसी का नोट है, फिर भी रखा जाए, तब भी उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपये होती है। उसको कई बार मरोड़ा जाए तब भी उसकी कीमत 500 रुपये ही होती है। तो दोस्तों, जब एक कागज़ के टुकड़े की कीमत, या कह सकते हैं 500 रुपये के नोट की कीमत नहीं बदल सकती है, वो 500 रुपया 500 रुपये ही रहता है, उसे किसी भी कंडीशन में रखा जाए, तो दोस्त तुम लोग कैसे बदल सकते हो? आखिर में हम लोग तो एक इंसान हैं, हम लोगों को बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। भले ही दुनिया में लोग कुछ भी कहें कि आप लोगों ने कुछ कर नहीं पाया, ये नहीं वो नहीं, इन चीज़ों से हम लोगों को नहीं डरना है। अब दोस्तों, आपको उदाहरण एक और दे रहे हैं कि दो दोस्त थे। इसमें एग्जाम्पल हम दे रहे हैं एक हथनी का और एक कुतिया का। 2 फ्रेंड थे, एक हथनी और एक कुतिया। संयोगवश ऐसा हुआ कि दोनों एक साथ प्रेग्नेंट हो गई। हथनी भी प्रेग्नेंट हो गई उसी टाइम, कुतिया भी हो गई। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके बाद लगभग 4-5 महीने बाद जब वो देखा तो कुतिया के 4-5 बच्चे हुए एक साथ। और जब 4-5 बच्चे हुए कुतिया के, फिर वो हथनी के पास गई। उन्हें, अरे आपका कोई बच्चा हुआ कि नहीं? देखो मेरे 4 बच्चे हो गए। नहीं, उसने कहा मेरे तो कोई नहीं हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे समय फिर बीतता गया। फिर उसके बाद 4-5 महीने हुए। फिर उसके बाद फिर वो एक बार प्रेग्नेंट हो गई कुतिया, और फिर उसके पास गई। फिर उसने कहा फिर उसके 4-5 बच्चे फिर हो गए। फिर उसने कहा क्या आपके फिर बच्चे हो गए? आपके कोई बच्चा है कि नहीं? आप श्योर हैं कि नहीं, आप मतलब प्रेग्नेंट हैं? फिर धीरे धीरे लगभग 1.5 से 2 साल में उसके 15 से 20 बच्चे हो गए उस कुतिया के। फिर भी हथनी ने कहा आप अपना काम करिए, आपका बच्चा, छोटे बच्चे हैं, हम श्योर हैं हमारा बच्चा होगा, वो जब ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन को भी एहसास होगा ये किसी हथनी का बच्चा है। मेरा बच्चा जब रोड से निकलेगा तो जो रोड के इधर उधर जाने वाले
जो वाहन हैं वो भी रुक जाया करेंगे, और आपका बच्चा जब चलेगा रोड पे तो कोई आन बान नहीं रुकेंगे। तो मेरा कहने का मतलब दोस्त ये है कि आप हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। आप यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको इस तरीके से नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मेरे साथ वाला लड़का तो पुलिस में कांस्टेबल बन गया, मेरे साथ का तो लड़का यार जीडी में एग्ज़ाम निकल गया, मेरे साथ का तो लड़का किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने लगा, उसे तो 25,000 30,000 40,000 रुपये मिलते हैं, और हम तो अभी दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, पटना में तैयारी कर रहे हैं। तो यार मेरा तो अभी, तो ऐसी भावनाएं नहीं आनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब दोस्त यही है कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जब हमारा होगा तो उस टाइम लोगों को एहसास होगा। सफलता, बड़ी सफलता मिलने में दोस्तों टाइम लगता है, सफलता जल्दी नहीं मिलती है, थोड़ा बड़ी सफलताएं देर में मिलती हैं। जिस तरीके से एक महल बनने में समय लगता है ना, झोपड़ी तो बहुत जल्द बन जाती है, इसी प्रकार महल बनने में टाइम लगता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब, ये मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मतलब यही है कि बहुत से हमारे साथी, बहुत से भाई बहन बहुत निराश हो जाते हैं कि हमें सफलताएं नहीं मिल रही हैं, हम क्या करें। तो दोस्तों निराश नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, पूरे करेज के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे लगे रहना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। आपका भाई आपके साथ है, और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बने रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत।